जो दिल के हो खूबसूरत और मन के हो साफ, जो दिल के हो खूबसूरत और मन के हो साफ, खुदा ने ऐसे लोग को कम ही बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं। This is Ansari Samreen, member of SID Foundation, and I am super excited today. Are you excited? Yes? Are you excited or not? कितने लोग बहुत ज्यादा excited हैं? That's great. Clap for yourself. आज का दिन बहुत स्पेशल है और जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो सब विनर्स है। यस, आप सब विनर्स हैं। डू यू नो हाउ? क्या आपको पता है? क्योंकि हम सब यहाँ सीखने के लिए जमा हुए हैं और जो सीखता है वही जीतता है। तो इस बात के लिए तालियां तो बनती ही है। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ थॉट, जिसमें हम अपने थॉट के कुछ अनबिलीवेबल पावर के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं और बहुत मजेदार एक्टिविटी भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पावरफुल मोटिवेशनल प्रोग्राम। चले, अब मैं आप बुलाना चाहूंगी हमारे फाउंडेशन के बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर को, जिनको आप हर साल एज अ होस्ट देखते हैं। एनीबडी गैस कर सकता है? कोई यस? कोई गैस कर सकता है? यस यस, oh very good, Hussain sir. His name is Hussain sir. Clap for Hussain sir. दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस चले जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, जब कोई न मिले तो खुद से टकराना चाहिए। अपनी नजर अपना हुनर अपना तजुर्बा, अपनी नजर अपना हुनर अपना तजुर्बा, ख्वाब नींद चाहे इनकम्प्लीट हो, ख्वाब मुकम्मल होना चाहिए। हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अंसारी है और मैं आज इस प्रोग्राम की निजामत करने वाला हूँ। कुछ ज्यादा हो गया? सब नींद से जाग गए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप अपने संडे के नींद को त्याग कर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए। एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक दिन आराम के लिए मिलता है, लेकिन हम ये एक दिन आज जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हमारी लर्निंग के लिए। कौन कौन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मैं और ज़ोर ज़ोर चिल्लाऊंगा, सबको जगाऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा मैं। ठीक है? तो आप चाहते हो कि आपके कान के पर्दे ना फटे, तो आप लोग सोने की कोशिश ना करें। ठीक है? आज एसएस इंग्लिश एकेडमी का 9th एनुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम है। कितना हुआ है? जोर से बोलो। कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे हम, बोथ द साइड कम्युनिकेशन होगी। मैं अकेला बोलूंगा, आप सुनोगे, ऐसा नहीं होगा और ना मैं ऐसा होने दूंगा। ठीक है? मैं यहाँ से बोलूंगा, आप वहाँ से क्या दोगे? आंसर्स दोगे। ठीक है? आज कितना हुआ है? एनुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम है। वेरी गुड। तो इससे पहले हमने तकरीबन 8 प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज कर चुके हैं एसएस इंग्लिश एकेडमी का। वो भी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे, यूनिक टॉपिक्स पे ये प्रोग्राम्स हुए थे। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसको अटेंड किया है। किन लोगों ने वो प्रोग्राम आज से पहले का एनुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है? रेज योर हैंड। इससे पहले कितने लोगों ने, मतलब बाकी के जितने हैं वो सब नए हैं यहाँ पे? एक बार बताइए कितने लोग नए फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आए? माशाल्लाह, क्या बात है। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। तो ये आज का 9th एनुअल मोटिवेशनल प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम में भी हम बहुत सारी चीज़ें जानने की
कोशिश करेंगे। इसमें आप कोशिश कीजिए कि इसको मैं हासिल करने की कोशिश करूं। अब एक बहुत ही खूबसूरत नज्म के साथ मैं सैम सर को माइक पे आवाज़ दूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग सब मेरे साथ है। आप लोग को प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं, हम सबको पानी दिए। अच्छा, प्रोग्राम कंफर्टेबल है, किसी को ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट हो रहा है, पसीना हो रहा है, गर्म पड़ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? कंफर्टेबल है? 2 घंटा बैठ सकते हैं हम, 2 घंटा जाग सकते हैं हम। संडे के दिन 2 घंटा जाग सकते हैं हम? मेरे को नहीं लग रहा जाग सकते, आवाज़ ही तो नहीं समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा उसमें, संडे के दिन 2 घंटा जाग सकते हैं हम? संडे के दिन 2 घंटा जाग सकते हैं हम? जाग सकते हैं ना? बोलो, हाँ जोर से बोलो। तो हम अब ऐसी शख्सियत को इस माइक पे आवाज़ देंगे कि जिन्होंने अपनी बुनियादी तालीम तो उर्दू मीडियम से हासिल की, उसके बाद उन्होंने अपना रुझान जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ दिखाया और अपने ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना इंग्लिश में लिटरेचर कंप्लीट किया। और सैम सर के जो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट क्लासेस का जो बैच था, उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। कितने थे? कितने स्टूडेंट थे? उसके बाद तकरीबन ये 10 साल की जर्नी में सैम सर ने 10,000 बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा चुके हैं। कितने सीखे? 10,000 बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा चुके हैं सर। 700 से ज़्यादा, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मैं ऐसी चीज़ें बोलने वाला हूँ। 700 से ज़्यादा मोटिवेशनल लेक्चर दे चुके हैं सैम सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल, मोटिवेशनल स्पीकर, लैंग्वेज ट्रेनर, नन अदर देन मिस्टर सैम मोमिन। मैं इस माइक पे आवाज़ दूंगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप ही खुद ही बदल सको तो चलो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आपके सामने मिस्टर सैम मोमिन। जीत की लगन तुम रखो, जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन। हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए। हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए। तेरे हर कदम पे है लाखों दुआएं। जीत की लगन तुम रखो, जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सैम सर के लिए। जीत की लगन तुम रखो, जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for this wonderful welcome. My all team members, audience, everyone who welcomed me very warmly. Thank you so much. So today we are here to learn something very different, very interesting, very informative, which you are going to apply in your practical life, which you are going to apply in your day-to-day life, and you are going to get some amazing result. Right? राइट और रॉन्ग? एनर्जी नहीं दिख रही आप लोग के अंदर। आर यू एक्साइटेड? वाओ, ग्रेट।
अब समझ में आ रहा है कि यू ऑल आर एनर्जेटिक, पैशनेट। पावर ऑफ थॉट्स के बारे में मैं पहले आपको बताऊं, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको जो भी चीजें मैं बताऊंगा उस पर आपका बिलीव होना बहुत जरूरी है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि हमारे थॉट्स में अनलिमिटेड पावर्स है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? ओके, सारे लोग बिलीव करते हैं, लेकिन ये बिलीव जो है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि हमारा जो बिलीव होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, राइट? ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि थॉमस अल्वा एडिसन का था जब वो बल्ब इन्वेंट कर रहे थे। ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए जो जेके रॉलिंग का था, जिन्होंने 13 पब्लिशर्स के पास गए थे और 13 पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी हैरी पॉटर जैसी बुक उन्होंने लिखी। ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कॉलोनियल सैंडर्स जो केएफसी के फाउंडर थे, 1009 लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी आज केएफसी पूरे वर्ल्ड में है। ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए जो अब्राहम लिंकन का था, अपने लोगों के साथ उन पर जो विश्वास था जिसकी वजह से वो अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी और वहां पे एक अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग प्रे करेंगे जिसकी वजह से बारिश होगी, तो वहां पर एक जो बच्चा है वो छतरी लेकर आता है कि उसका इतना विश्वास है कि मैं प्रे करने जा रहा हूं तो बारिश होगी, उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये बिलीव उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक पर्सन जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था, उसके घर में आग लग गई, उसका सारा घर खत्म हो गया, सिर्फ एक डोर का जो ऊपर का पार्ट था वो लगा हुआ था और उस पे नेक्स्ट डे उसने लिखा एवरीथिंग इज बर्न बट कॉन्फिडेंस इज स्टिल अलाइव। उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या आपका इतना स्ट्रांग बिलीव है? वो यस में दम नहीं है आपके। क्या आप बिलीव करते हो कि आप थॉट्स की पावर से सारी चीजें चेंज कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? सारे बिलीव करते हैं, राइट? तो इतना स्ट्रांग मुझे बिलीव चाहिए, तभी ये सारी चीजें आपके लिए काम करेगी। तो आप जितने भी रूल्स हम थॉट के स्टडी करेंगे, आपको एक पैड दिया गया होगा, आपके पास एक पेंसिल होगा, आप उसको नोट्स बनाते चले, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जो चीजें सुनते हैं बाद में वो हमारे माइंड से निकल जाती है। जब आप उसको नोट्स बनाओगे तो आप आगे चल के जब आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स जब आप उसको रिफर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ 4 लॉ ऑफ थॉट स्टडी करेंगे हम सब सारे साथ में। 4 लॉ ऑफ थॉट। उसके बाद हम थोड़ा बहुत ऑरा के बारे में स्टडी करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी विच इज मेडिटेशन एक्टिविटी, जो एक अमेजिंग एक्टिविटी है जो हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे। तो पहला लॉ ऑफ थॉट क्या है वो बताने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। बिफोर आई टेल यू फर्स्ट लॉ ऑफ थॉट, आई जस्ट वांट यू टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। एवरीवन सिट स्ट्रेट, सब सीधे बैठ जाए। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपके पीछे थोड़ा सी स्पेस है तो ये एक्टिविटी आसानी से हो सकती है। यू हैव टू टेक योर राइट हैंड लाइक दिस। आपको ये राइट हैंड लेना है और इसको पीछे की तरफ करना है जितना आप कर सकते हो, विदाउट मूविंग योर बॉडी। ऐसे नहीं, लाइक दिस। देखो कितना पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ करना है। ओके, वापस ले आओ, वापस ले आओ उसको। अब थोड़ी देर के लिए आपको कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है। क्लोज योर आइज। देखो, जो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा उसको ही मैजिक उसी के साथ होगा। अगर आप आंखें बंद नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। क्लोज योर आइज। अब आप सोचो कि आप अपनी माइंड की पावर से जिस हाथ को आपने पीछे लेकर गया था, अब उसको आप और ज्यादा, कई गुना ज्यादा पीछे लेके जा सकते हो। अब आप अपने माइंड की पावर से उस हाथ को और ज्यादा पीछे तक लेके जा सकते हो, बिकॉज योर माइंड हैज सच पावर। नाउ ओपन योर आइज एंड वन मोर टाइम ट्राई अगेन। देखो कितना पीछे गया, कितना पीछे गया। पहले से ज्यादा कितने लोगों का गया? मैक्सिमम लोगों का गया, 90% लोगों का गया। वाई? वाई? आई वॉन्ट द आंसर। वाई? कौन बताएगा? मेंबर्स बी रेडी विथ माइक, गिव माइक टू ऑडियंस। कौन बताएगा क्या रीजन है कि फर्स्ट टाइम आपने किया तो यहां तक गया, सेकेंड टाइम आपने किया तो ये ऐसा हो गया? वाई? माइक? मैडम को देखो। हेलो, व्हाट इज द रीजन? इतना पीछे क्यों गया? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आपके दिमाग में वो चीज़ थी नहीं कि मुझे अभी सडनली कुछ बोला जाएगा,
बट आपको उस चीज़ के बाद एक थॉट देने के लिए वक्त मिला कि हाँ आप आइज क्लोज करो, जो फर्स्ट एक्टिविटी आपने परफॉर्म की थी आपको रिपीट करना है, तो आपने उतना स्ट्रॉन्ग आपका थॉट किया कि मुझे अब मेंटली प्रिपेयर होना है. सो ये पावर ऑफ थॉट्स है कि आपका फर्स्ट टाइम जो है वो उतना पीछे नहीं गया, बट सेकेंड टाइम आप उससे ज्यादा कर सके बिकॉज आप मेंटली प्रिपेयर हो गए थे. Mentally prepared. Yes. Correct. First law of thought, which says that anything which is created on physical plane, it is first created in mental plane. Anything which is created in physical plane, it is first created in mental plane. कोई भी चीज रियलिटी में कन्वर्ट होने से पहले माइंड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी होती है. दैट्स व्हाट हैपन. फर्स्ट टाइम जब आपने किया, एज मैडम सेड कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने अपना 100% नहीं की थे. सेकेंड टाइम जब आपने किया तो आपने अपने माइंड को एक सिग्नल दिया कि मेरे माइंड के पावर से मैं इसको और ज्यादा पीछे तक लेके जा सकता हूँ. सो फर्स्ट अ थॉट केम इन योर माइंड, देन इट हैपन. पहले आपके माइंड में सोच आई, उसके बाद ये चीज हुई. ताजमहल की अगर हम लोग बात करें तो ताजमहल पहले किसी के माइंड में क्रिएट हुआ था, शाहजहां के माइंड में क्रिएट हुआ था, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ. तो कोई भी चीज जो रियलिटी में कन्वर्ट होती है, आप जो उसका फिजिकल लुक देखते हैं, उससे पहले वो किसी ना किसी के माइंड में क्रिएट हो चुकी होती. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थॉट. एनीथिंग विच इज क्रिएटेड ऑन फिजिकल प्लेन, इट इज फर्स्ट क्रिएटेड इन योर मेंटल प्लेन, राइट. अब आप सोचो, ये एक तो हम इसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, एक नेगेटिव साइड भी है. नेगेटिव साइड ये है कि जब हम बार बार नेगेटिव सोचते रहते हैं अपने बारे में या किसी चीज के बारे में या करियर के बारे में, तो आपको नहीं लगता कि वो भी रियलिटी में कन्वर्ट होगा? या सुनो, वो भी रियलिटी में कन्वर्ट होगा. तो जब आप बार बार अपने माइंड को नेगेटिव सिग्नल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड देन आफ्टर यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट, राइट. फिर उसके बाद आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है. ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत चीज जब करने जाते हैं उससे पहले हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, फिर उसके बाद जब हम वो चीज को करते हैं तो हम उसमें असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. उसका रीजन यही होता है क्योंकि आपके माइंड में पहले ही वो बात चल रही थी. अभी आपको क्या करना है, थिंक ऑफ अ स्मॉल प्रॉब्लम इन योर लाइफ. अपनी लाइफ के एक छोटे प्रॉब्लम के बारे में सोचो. जैसे आपकी कोई जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी कम है, जैसे आप एज अ गर्ल आपको घर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और दूसरा कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, आप फेडअप हो चुके हो उस चीज से, एक तरह का प्रॉब्लम है वो भी, राइट. कोई भी एक स्मॉल प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपकी माइंड में है और आपकी लाइफ में चल रहा है वो काफी टाइम से. डन. अब आप अपनी फीट की तरफ देखो, अपने पैर की तरफ, अपनी बॉडी को थोड़ा सी कॉन्ट्रैक्ट कर लो और अपनी पैर की तरफ देखो और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपकी लाइफ में है. थोड़ी देर के लिए सोचो, 10 सेकेंड के लिए सोचो कि वो प्रॉब्लम क्यों है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको उस प्रॉब्लम की वजह से, और क्या क्या आप सफर कर रहे हो उस प्रॉब्लम की वजह से, और कितना कुछ आपको झेलना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम को. थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम. थिंक ऑफ इट. अब सोचो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है. यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे. नाउ लुक एट मी एवरीवन. अब आपको सेम चीज करनी है बट स्माइल के साथ करनी है. चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल लाओ सब. You know the best makeup which you can wear is your smile. Right, broad smile on your face. सबके चेहरे पर है, कुछ लोग के चेहरे पर नहीं दिख रही है मुझे. देखो टेडी बेयर जैसा फेस नहीं बनाना है, एक ब्रॉड स्माइल चाहिए. हाँ, अब वो प्रॉब्लम के बारे में सोचो और फिर नीचे देखो. आप स्माइल करते हुए नीचे देखो, स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए. स्माइल, देयर शुड बी ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. दांत दिखना चाहिए आपके, कोलगेट वाले, पेप्सोडेंट वाले. शो योर टीथ. अपने दांत दिखाना है आपको. नाउ लुक एट मी. कैसा लगा? प्रॉब्लम के बारे में सोचिए. फर्स्ट
में और सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में क्या डिफरेंस था? हाँ, समवन गिव इट टू हिम माइक। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में क्या डिफरेंस था वो आपको बताना है। फर्स्ट राउंड में जब अज्यूम करने ट्राई किया तो अज्यूम हो गया, पर सेकंड राउंड में अज्यूम ही नहीं हो रहा था कुछ। सेकेंड राउंड में अज्यूम ही नहीं हुआ, है ना? करेक्ट। हमारा जो दिन का शेड्यूल है ना वो डोंट से भरा हुआ है, और हमारा जो माइंड है ना वो डोंट की भाषा नहीं समझता। अगर मैं आपको बोलूं क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज, डोंट थिंक ऑफ अ रेड कलर कार, लाल कलर की गाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, नहीं सोचना है, नहीं। ओपन योर आइज। लाल कलर की गाड़ी आई, मैंने तो मना किया था आपको, फिर भी आपने सोचा। वाई? बिकॉज आवर माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ डोंट। ये डोंट की पिक्चर नहीं समझता है। इस वजह से क्या होता है, जब आप बोलते हो ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो नेचर आपको वही देता है। अच्छा ये नहीं चाहिए, ये लो। अच्छा ऐसे पर्सन नहीं चाहिए, एक है, चार को और भेज देता है नेचर। अब आप सोचते मैं जितना इस चीज से भाग रहा हूं या भाग रही हूं, वो चीजें मेरे पीछे उतनी आ रही। तो आज के बाद से आप वो चीजें बोलो जो आपको चाहिए, ना कि वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए। अच्छा कितने लोग हैं ऐसे, ऑनेस्टली बताना, कि बोलते थे कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अभी तक बोलते थे ईमानदारी से? देखो मैक्सिमम लोग पीछे वाले तो सभी बोलते थे। उन्होंने शायद ये भी बोला होगा कि आई डोंट वांट फ्रंट सीट, दैट्स व्हाई दे केम लेट एंड सेट बिहाइंड। चलो आपके दोनों हाथ जो है, दोनों हाथ आपको लेना है, और ये जो पाम का जो हिस्सा है यहाँ पर, ये दोनों को इस तरह से मिलाना है एकदम सीक्वेंस से, और इसको आपको नापना है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। छोड़ दीजिए अभी, आप छोड़ दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड में, अपने कॉन्शियस माइंड में ये बोलना है कि योर लेफ्ट हैंड इज बिगर देन योर राइट वन। आपका जो उल्टा वाला हाथ है वो सीधे वाले हाथ से थोड़ा सी बड़ा है। रिपीट, आपका, मेरा उल्टा हाथ सीधे हाथ से थोड़ा सी बड़ा है। मेरा उल्टा हाथ सीधे हाथ से थोड़ा सी बड़ा है। अब 2-3 बार अपने माइंड में ये सेंटेंस बोलो। सर हो गया बड़ा? कितने लोगों का हुआ बड़ा? मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पीपल। हो गया? अब क्या करोगे? आप घर पे जाओगे, आप बोलेंगे सर ने क्या कर दिया, एक हाथ बड़ा कर दिया। आपके पेरेंट्स के फोन आएंगे, सर ये कैसे हो गया? तो डोंट वरी, उसको सही करके जाएंगे हम। अब दोबारा हमको इसको नापना है और बोलना है कि माई बोथ हैंड्स आर इक्वल, मेरे दोनों हाथ बराबर है, मेरे दोनों हाथ बराबर है, मेरे दोनों हाथ बराबर है। नाउ चेक इट अगेन एंड सी द मैजिक, इट हैपन। यस, हो गया बराबर। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे हो गया? इज साइंस और अ मैजिशियन? नो, मैजिक आपके दिमाग में है। Your thoughts become your reality. Your thoughts can make you successful or failure. Your thoughts can make you healthy or weak. Your thoughts can make you strong and weak. Your thoughts can make you a great personality or ruin your personality. It's all here. Right? सोचो हमारे थॉट्स में कितनी पावर है, कितनी पावर है। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो। तो सोचो अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करोगे तो इसका फायदा क्या होगा। आप जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं ना, 210 लोगों को टिकट हमने सेल की है। 210 लोग, आज समझो 200 लोग ये ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आज बैठे हैं ना। ये 200 लोगों को मैंने 1.5 महीने पहले इस ऑडिटोरियम में देख लिया था यहाँ पर, इसलिए आज यहाँ बैठे। Before 1.5 months, I had imagined that 200+ people are sitting here. जब मैं फर्स्ट टाइम इस हॉल में आया था 1.5 महीना पहले, तो मैंने अपनी आंख बंद करके ऑडियंस को इमेजिन कर लिया था कि यहाँ पे 200 लोग बैठेंगे, और हमने टिकट भी 200 प्रिंट करवाए थे। ये हमें पता था कि 200 लोग आएंगे। क्यों?
थॉट, माइंड में पिक्चर क्लियर, सिर्फ अपनी ब्रीथ पर ध्यान दे एंड से आई एम रिलैक्स, आई एम काम, आई एम रिलैक्स. टेक डीप ब्रीथ. नाउ थिंक अबाउट योर लाइफ एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. अब आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर महसूस करें जो एकदम साइलेंट है, जहां पर बहुत सुकून है, बहुत काम है. देयर आर सो मेनी ट्रीज, हर तरफ ग्रीनरी है एंड यू आर अलोन सिटिंग देयर. आप वहां पर बैठे हुए हो, आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो. देयर इज नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, नथिंग. And you are so relaxed. अब आपके बाजू में एक वाटरफॉल है जहां से पानी बह रहा है. वो एक कोई मामूली वाटरफॉल नहीं है, वो एक ऐसा वाटरफॉल है जिसका पानी अगर आप अपनी बॉडी पर लगाते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. आप रिलैक्स महसूस करोगे, आप काम महसूस करोगे. अब आप उस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हो एंड यू आर टेकिंग द वाटर ऑफ दिस वाटरफॉल ऑन योर हैंड. आपके हाथों पर है वो पानी और आप उसे अपने चेहरे पर लगा रहे हो, आप उसे अपने सर पर लगा रहे हो और आपका सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन वो पानी क्लीन कर रहा है. इट्स क्लीनिंग योर बॉडी. वो आपके डिप्रेशन को क्लीन कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस को क्लीन कर रहे हैं एंड योर बॉडी इज क्लीनिंग. नाउ यू आर कंप्लीटली फ्रेश. अब आप पूरी तरह से फ्रेश हो. अब आप दोबारा उसी जगह पर आ रहे हो जिस जगह पे आप बैठे हुए थे, अलोन. इट्स अ वेरी काम प्लेस जहां पे आप सिर्फ पानी की आवाज सुन रहे हैं. You are so relaxed, so calm. Just feel this calmness. सुकून को महसूस करें. सुकून को महसूस करें आप. Such a beautiful place. And you are so relaxed and calm. And we can do this with the power of thoughts. We can do this with the power of intention. We can do this with the power of positivity. खुद अपने आप ही बाहर निकल के चलो, यही है जिंदगी, चंद ख्वाब चंद उम्मीदें, अब इन्हीं खिलौने से तुम भी बहर सको तो चलो. आपके सामने डॉक्टर जरमील मैम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले सैम सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम वेरी प्लीज्ड. और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं आप सबको कि सीखने का कोई एज लिमिट नहीं होता है ना. आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो सर ने आपको थॉट्स के बारे में बताया, ये चीज़ हमने बहुत पहले से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना सीख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो लाइफ के उस मुकाम पे है जिसमें से हमने काफ़ी चीज़ें पा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में. पर स्टिल अभी भी और चाहत है, तो ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है. तो ये एज से भी कुछ नहीं होता है कि हम अभी कॉलेज गोइंग है या हम डॉक्टर बन चुके हैं तो हमारा हो गया, बस डॉक्टर लग गया नाम के आगे तो इसके आगे कुछ नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होता है. आपके लाइफ में अगर आप पॉजिटिव हो, आपके लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपको हर बार मौका मिलता रहेगा. आप अच्छी सोच से हर चीज़ हासिल कर सकते हो जब आपकी खालिस अच्छी नीयत हो तो, ठीक है. और जब आपके पास ऐसी शख्सियत मौजूद है तो आप बिल्कुल इनका बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा ले, ठीक है. ये कोर्स बहुत अच्छा था और जो कोर्स इन्होंने आगे बताया है प्लीज़ उसे अटेंड करें. देखिए वो जो 20,000 जो है ना, वो वाकई सच्चाई होती है. आज हमने भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस
कोर्सेज करे हैं तो वो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है। जब अगर कोई एक सर आपके सामने इतना डिस्काउंट करके बताना चाह रहा है, मतलब वो सही है, ऐसा नहीं है जो रेट है उसको इतना डाउन कर दिए, जस्ट बिकॉज वो आपके फायदे के लिए है। और इसमें से अगर कुछ 10 लोग भी आगे बढ़ के कुछ करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको दुनिया क्या उनकी आखिरत भी बननी है, ठीक है। सो ये ट्रुथ है कि वो 1500 रुपया जो वो बता रहे हैं उसमें उनकी मेहनत भी है, तो उनकी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करो। कल आप उस मुकाम पे पहुंचो कि आप यहाँ खड़े हो और वो 1500 का डिस्काउंट ऑफर आप किसी को देके उस मुकाम तक पहुंचो, वो लेवल अपना बनाए आप, ठीक है। सेकेंडली एक चीज और बोलना चाहूंगी, जैसे सर ने रोल मॉडल्स की बात की थी, राइट। वो पेरेंट्स ने पूछा था कि क्या होता है ना जो हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, लाइफ में स्ट्रगल जो है ना हर एक इंसान करता है। हमारी जिंदगी में हम एक मुसलमान होने के हिसाब से हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए, एम आई राइट। क्या नहीं किया उन्होंने हमारी उम्मत के लिए? क्या वो गरीब थे? बिल्कुल नहीं, वो गरीब नहीं थे, वो बहुत अमीर शख्सियत थे। उनकी पहली बीवी का नाम आपको पता है ना, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। शी वॉज द वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी एट दैट टाइम। तो बट उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? सादगी से। उन्होंने लोगों को हर तरीके से हेल्प की है। तो आपकी जिंदगी में अगर आप अपने आप को लो बताते हो या कोई समझता है इसके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में आप अमीर रिच, देखो किसी के पास कुछ पैसे कम होते हैं बट उनको क्या लगता है हमारे रिच फ्रेंड्स होंगे या हम रिच दिखाएंगे तो हमारी वैल्यू होगी। नो, वैल्यू आपके दिखाने से नहीं होती, वैल्यू आपके किरदार में होता है। तो वो आपको शो करना है जिससे लोग आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो, ना कि आप अच्छा बन ठन के जाओ और वो देख के लोग बोले कि नहीं नहीं ठीक है इनसे हमें इंप्रेस होना है। नहीं, इंप्रेस आपके बातों से होना चाहिए, आपके एक्शंस में होना चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली कहाँ से आएगा? जब आपके पास पॉजिटिव थॉट्स होगा। सो डेफिनेटली थॉट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड्स बिइज़्निल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इंशाल्लाह ताला मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह हमारी तमाम उम्मत को और हर लड़की और लड़कों को हमेशा दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे, आमीन। लिसन एवरीवन, वी हैव 3 मोर प्राइजेस। कुछ ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पर जिनकी क्लासेस से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग उनको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर के जो मैडम है उनके लिए तालियां होना चाहिए। 17 स्टूडेंट्स उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, 17। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जरमीन मैम को कि ये प्राइज उनको दे। तालियां होना चाहिए, 17 स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस से यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है हमारी स्टूडेंट जो आप टीचर बन चुके हैं एबा क्लासेस से, खान शबनूर, जिनके 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। खान शबनूर, क्लैप फॉर हर। और एक स्टूडेंट को और मैं ये प्राइज देना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने तो एक एक टिकट परचेज करके आप लोग यहाँ पर आए हो ना। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के लिए 10 टिकट परचेज किए। हर नेम इज मोमिन शगुफ्ता, तो उनके लिए भी तालियां होना चाहिए और उनके लिए भी एक गिफ्ट बनता है। 1 to 10 नंबर की सीरियल नंबर की जो सारी टिकट्स थी वो उन्होंने ही परचेज की है पूरी अपनी एंटायर फैमिली के लिए, और उनकी पूरी फैमिली उनके साथ वहां पर बैठी हुई है। यू कैन सी ऑल ऑफ देम देयर, राइट। सो क्लैप फॉर हर। वन लास्ट थिंग मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो मेंबर्स हैं, आपने देखा बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, आपने 2 घंटे का प्रोग्राम देखा, इसके पीछे आपको क्या लगता है कितने घंटे की मेहनत होगी? ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने में हम लोग ने 90 to 100 आवर्स इस पर काम किया, 90 से 100 घंटे। उसके बाद आपने 2 घंटा सुना है, तो बहुत मुश्किल होता है एक प्रोग्राम को कामयाब बनाना। तो इसमें सारे मेंबर्स की काफ़ी हेल्प है, स्पेशली आपके सामने जो खड़े हुसैन सर और आसमा मैडम, ये लोग ने बहुत टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें, इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए लास्ट में। थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप लोग जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, इससे पहले आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो, मैं आपको इस तरफ दोबारा लेकर आ जाऊं कि आप आकर अंसारी समरीन हमारे मेंबर हैं, आप इनको नाम दे सकते हैं अभी। आई रिक्वेस्ट आसमा मैम टू से द वोट ऑफ थैंक्स। मौके की नज़ाकत
और वक्त का अंदाज़ा मुझे भी है, लेकिन मेरे सलाम करने के बाद आपका जवाब मुझे हौसला देगा मुझे कुछ कहने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू। ग्रेट। हमारी असली हस्ती तो हमारी सोच है, हमारी असली हस्ती तो हमारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। हाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसे चंद हफ्ते पहले आपने सर के स्टेटस पे देखा और ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो था। मैं सर की बेहद शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया है। मैं वो बंदी थी जिसके पास हौसले का है भी नहीं था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि मैं वो बंदी थी जिसके पास हौसले का है भी नहीं था। तो मैं सर के लिए, जैसा कि हर बार, ना मैं कभी किसी किताब से चुराती हूँ और ना ही मैं किसी शायर के शेर को नकल करती हूँ। मैंने सर के लिए हमेशा अपने जहन से अल्फाज चुराए हैं और सर के आगे नज्र किया है। तो आज मैं सबसे पहले सर के आगे ये शेर नज्र करना चाहूंगी। हम जो जी रहे थे वो सब सांसों की डोर थी, हम जो जी रहे थे वो बस सांसों की डोर थी, बेमोल कर दिया आपने एहसास के मोती डालकर। ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है, ये वो खास लोगों की महफिल है जहां पर सारे के सारे मज़बत सोच वाले लोग मौजूद हैं। और जो कोई एक छोटी सी भी मज़बत सोच अपने साथ लेकर आया था, मैं इस यकीन के साथ कहती हूं कि सर का सेशन अटेंड करने के बाद वो मनफी सोच आप इसी ग्राउंड में दफन करके जा रहे हो। एम आई राइट? एम आई राइट? थैंक यू। तो आप लोगों के लिए ये शेर नज्र है कि हम है तबस्सुम हमारे लब पर अभी भी। 3 घंटा हो गया आपको यहां पर आकर, किसी को एहसास है? नहीं? तो ये जोश होता है कुछ सीखने का, ये जोश होता है कुछ सीखने का। यही शेर आपके नजर है कि है तबस्सुम हमारे लब पर अभी भी, है तबस्सुम हमारे लब पर अभी भी, हम कहां जिंदगी से हारने वाले हैं। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेहमान का कि उन्होंने ना सिर्फ हमें अपना वक्त दिया, बल्कि सेशन के स्टार्ट से लेकर आखिर तक हमारे साथ बंधे रहे और हम सबका हौसला अफजाई की। क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि हम शादियां भी वैसी अटेंड करते हैं, ना हम निकाह अटेंड करते हैं, ना हम वलीमा अटेंड करते हैं, हम सिर्फ खाना अटेंड करने वाले लोग हैं। ठीक है? और वो भी उस वक्त जब हम फोन करके पूछते हैं खाना शुरू हो गया है क्या, भीड़ ज्यादा तो नहीं है। हम वो लोग हैं, हम वक्त की सही कीमत को जानते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और वक्त की सही कीमत आज हमें इस मेहमानों ने बता दिया अपना कीमती वक्त यहाँ पर देकर। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जमीन मैडम की और सर की कि आपने हमारा अपना कीमती वक्त दिया। और मैं बेहद खुश हूँ इस बात से कि आज मेरे साथ मेरी वालिदा ने स्टेज शेयर किया है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मौका मेरे लिए बहुत प्राउड फील कराता है। ये मौका मुझे मेरे रब से जोड़ता है। ये मौका मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे अंदर जो रूह मेरे रब ने फूंकी है, उसे जान देने वाली मेरी माँ है और उसे एहसास देने वाला मेरा टीचर है। यूं ही तो नहीं होती भीड़ इंसानों की, कद्रदानों से कद्रदान मिलते हैं तो महफिल सजती है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच मैम।